नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयणीयाणं नमो उगर्धायाणं नमो लोके सर्वसारभूतं मंगलं मंगलं गातमोदरी मंगलं कंदमुदायो जय धर्मो सुमंगलम् जय धर्मो मंगलम्। नमः श्री भगवानाय निर्धूत सनिधात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते उत्तमक्षमावादम् आर्जवैभाव है सत्य शांति संयम तप त्याग उपाव है आके चन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है चौगति दुख दे काली मुक्ति करता है। चारों गतियों के दुखों से छुड़ा करके मुक्ति दिलाने वाले ये पवित्र 10 लक्षण पर्व हम सभी को मनाने का सौभाग्य मिला है। इसकी आवाज बहुत गूंज रही है, कम कर सकते क्या? थोड़ी सी कम कर। कल हम लोगों ने उत्तम क्षमा धर्म पर बड़ी बात की थी, चर्चा की थी। कल कौन कौन नहीं थे? ठीक है, तो 20% लोग आज नए आए, अच्छी बात है। ठीक, अभी आप लोग को आ रही है आवाज बराबर सभी को? ठीक, तो कल हम लोगों ने उत्तम क्षमा इसके ऊपर चर्चा की थी और ये समझा था कि वास्तव में जो 10 लक्षण पर्व है ये सिर्फ जैनों के अकेले के नहीं है, ये सिर्फ हमारी जरूरत नहीं है। ये 10 लक्षण पर्व तो उन सभी के लिए है जिसको भी सुखी होना है। अगर किसी गधे को भी सुखी होना है तो उसको भी क्रोध को छोड़ करके क्षमा धारण करनी पड़ेगी। नरक में कोई नारकी है, उसको डंडे पड़ रहे हैं और उसको अगर सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? भैया क्रोध ना करे, क्षमा रखे। स्वर्ग में अगर कोई देव है और उसको अगर सुखी होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? कि अभिमान ना करे, लोभ ना करे, जो जैसा है उसमें शांति से रहे, कषाय ना करे। माने जो जहां जब जैसा हो उसको उसी समय अगर सुखी होना हो उसके लिए ये 10 लक्षण धर्म है। ठीक है, ये बात हमने कल की थी। और क्षमा का जो छंद है उसका अर्थ के आधार से हम लोगों ने किया था कि क्या बात करी थी कल? उत्तम क्षमा गहोरे भाई यह भव जस पर भव सुखदाई। गाली सुनी मन खेद, ये बड़ा गजब है। गाली सुन करके मन में भी खेद नहीं आ रहा। आपको पता है मन मतलब 3rd लेवल है। सबसे पहले आता है काया। काया मतलब मैंने आपको कुछ बुरा बोला और आपने मेरे को चाटा मार दिया, तो ये हुई काया की विकृति। समझ में आया? इसके आगे दूसरे नंबर पे कि मैंने कुछ बुरा बोला और बदले में आपने मेरे को बुरा तो नहीं बोला, मेरे को मारा तो नहीं, पर मेरे को गाली के बदले गाली दे दी, तो ये हुई वचन की विकृति। आया समझ में? पहला वाला क्या था? काया की विकृति, कि भाई इसने मेरे को कुछ बोला, कुछ मेरे साथ बुरा किया और मैंने तो इसको 2 दी मिला के, ये तो हुई काया की विकृति। वो तो बोल रहे काया की तो छोड़ो, वचन की भी छोड़ो, मन में भी खेद नहीं आए। अब ये गजब की बात है। आई कितनी बहुत मार्मिक है ये पूजा। वास्तव में ध्यानाथ राय जी ने इस मुहूर्त में लिखी होगी इस पूजन को। कोई भी पूजन पढ़ लो आप,
प्राचीन जितनी पूजा है अमेजिंग है, एक से बढ़ के एक है। तो वहां बोल रहे गाली सुन मन खेद, मन में भी खेद नहीं आए, उसका नाम है उत्तम क्षमा। अब कल हम लोगों ने थोड़ी चर्चा कर ली थी कि वो कैसे पॉसिबल है कि कोई मेरे को गाली दे रहा है, कोई मेरे गुण को अवगुण बोल रहा है और मेरे को गुस्सा ना है। सामने दिख रहा है कि मेरे बारे में उल्टा उल्टा बोल रहा है, बुरा बुरा बोल रहा है, ये मेरी इंसल्ट कर रहा है, ये जब देखो जब मेरी बेइज्जती कर देता है, पूरी समाज में मंच के ऊपर मेरी इंसल्ट कर दी, मेरे को गुस्सा नहीं आएगा क्या? आखिर हमने भी चूड़ियां थोड़ी पहनी हुई है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि क्रोध का सिचुएशन बने और मुझे क्रोध ना आए? तो वो पूरी बात हम लोगों ने कल की थी, कुछ पॉइंट्स उसके डिस्कस किए। आज तो अपन लोगों को दूसरे नंबर का जो है, क्या है आज? उत्तम मार्दव। मार्दव मतलब होता है मृदुता, कोमलता। दो टाइप्स के परिणाम है, एक तो होता है कड़कपना, कठोर, हम सबसे बड़े, और एक होता है विनम्रता, विनय वाला भाव। तो ये जो विनय का भाव है इसको बोलते हैं मार्दव, मृदुता। और इसका विपरीत करो, पहले नंबर की कक्षाएं कौन सी है? जल्दी बोलो, बोलो बेटा, क्या नाम है आपका? युवान। बोलो, फर्स्ट नंबर की कक्षाएं कौन सी है? 4 कक्षाएं पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी? अच्छा, बोलो चलो। क्रोध, तुमको 4 कक्षाएं याद करा देते, बोलो जल्दी। क्रोध, 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 मान, माया, लोभ। वापस बोलो, क्रोध, मान, माया, लोभ। युवान को याद हो जाएगी तो मैं मानूंगा सबको याद हो गई है, ठीक है? वापस से बोलो जल्दी। क्रोध, मान, माया, लोभ। याद हो गई? बोलो जल्दी। हाँ हाँ हाँ, लोभ, लोभ। बढ़िया, तालियां तो बजा दो भैया, बहुत। सबको याद हो गई पक्का? ये 4 कक्षाएं होती है। तो क्रोध का नहीं होना, इसका नाम है क्षमा। या इसका और उल्टा करो, क्षमा जब नहीं होती है तब क्रोध आता है, क्षमा रहती है तो क्रोध नहीं आता है। अभी अपन लोगों ने कल एग्जांपल्स देखे थे, मुनिराजों पर कैसे कैसे उपसर्ग होते। पढ़ा है आप लोगों ने थोड़ा कभी शास्त्रों में, या यूं भी ऐसा देखा हो, वो गले में सांप ही डाल दिया, बताओ। हाँ, रुई में लपेट करके आग लगा दी। कितने कितने उपसर्ग, माने अपन तो सोचे और कांप जाए। और ऐसा जीवन उन्होंने जिया, फिर भी वे शांत रहे। क्यों शांत रहे? कि वो जो क्षमा स्वभावी आत्मा है ना, उस आत्मा का उनको आश्रय था। वो जानते थे, अरे क्या होगा, यही तो जलेगा, मैं थोड़ी जल जाऊंगा। अरे क्या होगा, इसी की तो हड्डियां टूटेगी, आत्मा की तो हड्डी नहीं होती है, खत्म बात। और हम थोड़ी कोई शरीर है। बिना अपने आप को आत्मा जाने माने हम गुस्से को नहीं जीत सकते, हम कषाय को नहीं जीत सकते। हम दिखावा तो कर सकते हैं। कल अपनी बात हुई थी ना कि भैया इनके सामने गुस्सा करेंगे ना अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या करो, अभी चुप हो जाओ, अभी कुछ बोलो मत। तो वो तो नकली क्षमा है, एक्चुअल में वो क्षमा नहीं है, वो तो दिखावा है, मायाचारी उल्टी हो गई वो। तो एक्चुअल रियल क्षमा क्या है? कि क्रोध उत्पन्न ही नहीं हुआ, क्रोध पैदा ही नहीं हुआ। तो कब क्रोध पैदा नहीं होगा? कि जब ये बात समझ में आएगी कि यार इसने जो कुछ भी बोला ना, मेरे को बोला ही का। गाली सुन मन खेद ना आनो। अब वो गाली दे रहा है कोई, तो समझ में तो आए कि ये गाली इसने किसको दी। अच्छा चलो, एक आध अपन कुछ ऐसी बात करते, ऐसा मान के चलो इसने बोला यार तुम तो बहुत काले हो यार, ऐसा किसी ने बोल दिया, काला कलूटा बोल दिया। अभी किसी ने मेरे को काला बोला और ये सुनते से मेरे को गुस्सा नहीं आए, ये कैसे पॉसिबल है? काला कोई एग्जांपल या कुछ भी लगा लेना, ये कैसे पॉसिबल है? ये जब ही पॉसिबल हो पाएगा कब भैया? कि जब मेरे को पता चलेगा कि जो काला है ना, ये हो ही था, ये अपन है, ये अपन है। क्योंकि अगर ये अपन होते ना तो ये तो सिर्फ इसी लाइफ में साथ में है, पिछले भाव में थोड़ी कोई साथ में था, और अगले भाव में साथ में जाएगा क्या? तो जब ये थोड़े टाइम के लिए अपने को एक रोल मिला है, रोल समझते हो आप लोग? बेटा स्कूल में स्किट होती है, नाटक होते हैं, तो अपन लोग उसमें पार्ट लेते हैं ना। तो मान के चलो किसी ने खरगोश का रोल मिला किसी को, तो क्या करता है वो? उस रोल में खरगोश की ड्रेस पहनता है और फिर खरगोश की एक्टिंग करता है। तुम बने हो कभी खरगोश? क्या बने हो तुम? कुछ तो बने होंगे, कुछ नहीं। पेड़ बने हो? पेड़ बने हो? नहीं बने? तुम अच्छे स्कूल में जाते हो लगता है। अरे ऐसा नहीं होता है, कुछ भी कोई नाटक होता है तो अलग अलग रोल देते ना बच्चों को। कोई शेर बन गया, कोई चीता बन गया, ऐसे ऐसे रोल देते।
तो मुझे ये बात बताओ कि अगर किसी को खरगोश का रोल मिला तो वो घर पे आकर के मम्मी से रोटी सब्जी मांगता है कि घास फूस मांगता है? घास फूस मांगेगा कि रोटी सब्जी मांगेगा? रोटी सब्जी पक्का। क्यों? कि भैया वो इसमें से बच्चे को भी अकल है कि ये जो खरगोश का एक रोल है, ये किरदार है, कितनी देर का? वो 15 मिनट के नाटक का। मैं कोई खरगोश थोड़ी हूं, मैं तो युवान हूं। तो ये बच्चे को भी जब इतना ज्ञान है तो हम सब तो कितने बड़े बड़े हो गए, हमको इतनी सी बात नहीं समझ में आ सकती क्या कि मैं विजेंद्र नहीं हूं? विजेंद्र एक रोल है। कितने टाइम का रोल है? जैसे वो खरगोश का रोल 15 मिनट का था ना, ऐसे ये रोल है 80 साल का। बस ये रोल है। अपन, मैं, आप, अपन सब एक किरदार निभा रहे हैं। ओनली किरदार अलग अलग हो सकते हैं। वो अमिताभ बच्चन कभी कूली होता है, वो अमिताभ बच्चन कभी क्या क्या होता है, जासूस होता है, कुछ भी होता है। तो कोई अमिताभ बच्चन थोड़ी बदल जाता है। रोल नए 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 आते जाते और वो का वही रहता है। ऐसे ही ये अपन जो जीव है, आत्मा है, रोल बदल सकते। अभी इस लाइफ में सबका अलग अलग रोल है। आपका रोल है लड़के का, मेरा रोल है लड़के का, आपका रोल है लड़की का, आपका रोल है पापा का, आपका रोल है मम्मी का, आपका रोल है दुकानदार का, आपका रोल है हाउसवाइफ का। तो रोल है ना, तो रोल कब तक के लिए है? थोड़े टाइम है, बदल जाएगा। और फिर उस रोल को ही हम अपना मान ले, ये तो मैं ही हूं, तो यहां से गड़बड़ शुरू होगी। रामायण का नाटक देखा है? देखा है? तो उसमें कई बार ऐसा नहीं होता है कि जो लड़का है वही लड़की का रोल करता है। अरे होता है ना ऐसा, जो लड़का है वही लड़की बनकर। अभी भी कितना होता है वो कपिल शर्मा में आता है ना, वो लड़का ही लड़की के रोल करता है। तो सही बताना, मान लो वो रामायण का रोल चल रहा है, नाटक चल रहा है, और जो लड़का है एक तो रावण बना है और दूसरा लड़का मंदोदरी बना है। और पूरी जनता तो ये समझ रही, अरे देखो मंदोदरी ऐसी, अरे मंदोदरी ऐसी। और सही बताना, तो उस व्यक्ति की जो पत्नी यहाँ पे ऑडियंस में बैठ करके देख रही है, वो उसको लड़की देख रही है कि लड़का देख रही है? उसको वो मंदोदरी दिख रही है कि अपना पति दिख रहा है? क्या दिख रहा है? अरे उसको तो उसका पति दिख रहा है ना, उसको पता है अरे रोल है। सही बताना, वो घर पे आएगा तो उसके लिए क्या चूड़ियां निकाल के रखेगी, साड़ी निकाल के रखेगी कि नहीं भैया, उसको पता है रोल था। रोल असली नहीं होता है, कुछ समय के लिए होता है, बदल जाता है। ऐसे ही जो अपन लोग है ना, किसी ने बोल दिया काला, किसी ने बोल दिया गोरा, किसी ने बोल दिया छोटा, किसी ने बोल दिया मोटा, किसी ने गरीब, किसी ने अमीर। ये रोल है, रोल। कितने टाइम का? थोड़े समय का, बदल जाएगा। अभी अपन पढ़ने वाले इस मान में बहुत अच्छा प्रकरण आने वाले। किस चीज का मान करे, काय का मान करे, बताओ। इतनी अच्छी पंक्तियां यहीं से बताता हूं मैं आपको, बड़ी सुंदर है। पूजन आप लोगों ने की थी आज सुबह? हाँ की ना? अच्छा, चलिए सेकंड नंबर का छंद पढ़ते। इस आज अपन लोग मान कषाय, मान क्रोध मतलब तो समझ में आता है सबको। क्रोध मतलब क्या होता है? गुस्सा, है ना? जब हमको ऐसा लगता है कि ये बुरा है, इसने मेरा बुरा किया, तो हमको गुस्सा आता है। अब मान कषाय किसको बोलते हैं? मान मतलब होता है अहंकार, ईगो, घमंड। जब हमको कोई चीज ऐसी लगती है कि ये इससे मैं बड़ा या इससे मैं छोटा हो गया, तब मान कषाय होती है। और जब हमको छोटे बड़े की कोई भावना ही नहीं होती है, तब मान कषाय नहीं होती, तब मार्दव होता है। देखो क्या लिख रहे, इतना बढ़िया लिखा। मान महाविष रूप करही नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। सदा लिखा है, कभी कभी नहीं लिखा, सदा। देखो इतनी बढ़िया। मान महाविष रूप, विष मतलब समझते हो? जहर। महाविष मतलब सबसे बड़ा जहर। तो महान, मान है ना, मान, घमंड, ईगो, जहर है, जहर। क्यों? क्योंकि ये जिसको चढ़ जाता है वो बड़ा दुखी होता है। देखो इतनी गजब बात है। क्रोध है ना, क्रोध, क्रोध तो बुरा भी लगता है, मान बुरा नहीं लगता है। सही सही बताना। मैं अभी आपके सामने, सबके सामने अगर आपकी इंसल्ट कर दूं तो क्रोध आएगा, वो इंसल्ट बुरी लगेगी। और सबके सामने मैं आपकी खूब तारीफ करूं
अब मान होगा और वो तारीफ अच्छी लगेगी। अब समझ लो मान कितना खतरनाक है। क्रोध तो फिर भी बुरा लगता है, मान बुरा नहीं लगता है। मान क्रोध करने वाला, जैसे मान के चलो मेरे को भैया आपकी वजह से गुस्सा आया, तो मैं चाहूंगा या तो मैं चला जाऊं या आप चले जाओ। पर अगर मेरे को आपकी वजह से अगर मेरा मान पुष्ट हो रहा है ना, तो मैं चाहूंगा मैं भी बना रहूं, आप भी बने रहो। समझ लो इतनी खतरनाक है मान का शायद। क्रोध को तो फिर भी दुनिया बुरा मान लेती है, मान को भी बुरा मानने तैयार नहीं है। वो तो ऐसा लगता है कि हम इतने बड़े, इसलिए बोल रहे महाविष है। रावण था ना, रावण कहां गया? स्वर्ग में। अरे स्वर्ग में मत पहुंचाओ भैया, अभी तो नरक में, अभी तो नरक में है ना। ठीक है, क्यों गया नरक में? सीता जी का किडनैप करा था इसलिए। हाँ, करे ही नीच गति जगत में। ये रावण सीता हरण की वजह से नरक में नहीं गया, ये अभिमान था ना, अभिमान। क्या अभिमान था? क्या अभिमान था? मैं 3 खंड का एक राजा, है ना, त्रिखंडाधिपति था ना, अर्धचक्री। ठीक है, भले सीता मुझे नहीं चाहती है तो ना चाहे, पर हम ऐसे सीता को नहीं लौटाएंगे। राम आए, युद्ध करे और युद्ध में मुझसे हारे, फिर सीता की भीख मांगे तो मैं उसको सीता लौटाऊंगा, ये तो नहीं लौटाने वाला। ये मान का शायद वो नरक में लेके गई। नहीं तो रावण के जैसा पवित्र व्यक्ति दूसरा नहीं है। आप समझो ना, जो राजा है ना पूरी लंका पे, जिसका एक छत्र, लंका के 3 खंड पे जिसका राज चल रहा है, हजारों हजारों जिसकी रानियां, जिसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, उसके जगह उसके घर में एक स्त्री रह रही है और जिसको वो दिल से चाहता है, उसको कुछ छुआ तक नहीं है। समझ लो कितनी पवित्रता होगी रावण के अंदर। अभी तो रावण भी बन जाए कोई तो बहुत बड़ी बात है, राम तो और बनेंगे बाद में। नहीं सच्ची में मजाक नहीं कर रहा। आप पढ़ना पद्म पुराण, रावण का कैरेक्टर एक अपन ने क्या इसके लिए रावण को विलेन बना दिया है। रावण का एक बार आप कैरेक्टर पढ़ करके देखिए, रावण के नियम थे बहुत सारे। पद्म पुराण में देखना, जो युद्ध में मुझे पीठ दिखा के जाएगा तभी उसकी पीठ पर वार नहीं करूंगा, ये रावण का नियम था। जो बेहोश हो जाएगा, जो गिर पड़ेगा, तभी उससे वार नहीं करूंगा, ये रावण का नियम था। फिर भी वो नरक चला गया। अष्टामी का पर्व में सारा युद्ध खत्म, अपनी तो दुकान ही बंद नहीं होती, उसका युद्ध बंद कर दिया। और क्या करा पता है? 8 दिन तक नो युद्ध, नो लड़ाई, नो राजनीति, कुछ नहीं। मैं सिर्फ भगवान की भक्ति स्तुति करूंगा। आता है ना प्रसंग, और वो भक्ति करते करते वो तार टूट गया, अपनी हाथ का नस निकाल करके भक्ति कर रहा है। और अपने को पंखा नहीं मिले तो अपन घर चले जाए। मैं ये बता रहा हूं कि हम थोड़ा अपने आप को रावण से कंपेयर करें तो पता चलेगा कि दुष्ट कौन है। वो तो यूं ही बदनाम है। ऐसा रावण भी मर करके नरक में गया। क्यों गया? मान महाविष रूप। मान था, क्या अभिमान था? करे ही नीच गति जगत। आगे कोमल सुधा अनु। सुधा, सुधा मतलब पता है क्या होता है? सुधा मतलब होता है अमृत, अमृत। कोमल, कोमल मतलब कोमलता, मृदुता, मान का ऑपोजिट। जैसे मान जहर है तो मृदुता अमृत है। अब अनु, अनु मतलब इसके समान और दूसरा नहीं है। क्यों? सुख पावे प्राणी सदा, जिसके जीवन में विनय है, जिसकी लाइफ में कोई ईगो नहीं है, अपनी लैंग्वेज बोले तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, उसको कोई चीज का अभिमान नहीं है, वो हमेशा सुखी रहता है। और जिसको जरा सी बातों में अभिमान हो उसको कोई पसंद भी नहीं करता। नहीं बोलते भैया देखो इनके तो बिल्कुल तेवर ही बदल गए, हमने तो इनके वो दिन भी देखे थे जब इनके पास कुछ नहीं था, अब इनके पास थोड़ा बहुत क्या आ गया, ये तो हमसे ठीक से जय जिनेन्द्र भी नहीं करते। होता है कि नहीं होता ऐसा? और कोई अच्छा बड़ा सेठिया हो और वो अपने से आकर के जय जिनेन्द्र बेटा कैसे हो, इतना ही बोल देना तो अपन फैन हो जाते उसके। अरे वाह, इतने बड़े आदमी होने के बाद भी उनने इतनी जय जिनेन्द्र, इतने विनय, अरे वाह। तो जिसके जीवन में कोमलता है, मृदुता है, विनय है, वो सुखी रहता है। और जिसके अंदर अकड़ है ना, अकड़, हमेशा दुखी होता है। उदाहरण तो है ही प्रसिद्ध, आंधी चलती है, घास रह जाती है, पेड़ उड़ जाता है। क्यों? क्यों? ये पेड़ अकड़ा है और घास झुकना जानती है। चले आगे, बहुत सुंदर है। उत्तम माधव गुण मन माना, मान करण को
कौन ठिकाना बस्यो निगोद माही ते आया, दमड़ी रूकर भाग भिकाया। उत्तम मार्दव गुण मन माना, माने उत्तम मार्दव गुण जिसके मन में, जिसके हृदय में गुण बसता है, नहीं, उत्तम मार्दव गुण मत, उत्तम मार्दव गुण को अपने हृदय में धारण करो। क्यों भैया, क्यों धारण करें? हम मान नहीं करें, हम अभिमान नहीं करें, तो बोल रहे मान करन तो कौन ठिकाना, किस चीज का अभिमान कर रहे हो बताओ? चलो, काय का अभिमान करना है? इस बात का कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। तो जरा अपना इतिहास देखना खोल के। बस्यो अनादि निगोद से, अनादिकाल से तो निगोद में ढले हुए थे। पता है तो निगोद क्या होता है? पता है आपको दीदी? निगोद मतलब पता है क्या? नहीं मालूम? किस किसको पता है निगोद? अच्छा, तो आप लोगों ने पूछा क्यों नहीं मुझसे निगोद क्या होता है? आप ऐसा हाँ हाँ क्यों कर रहे हो? अरे नहीं, आप पूछो ना। अरे जो समझ नहीं आ रहा है, अ आ ई भी समझ नहीं आया तो पूछो, अपन समझने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पे। ये वन में नहीं चलना चाहिए भैया, टू वे है ये। चलो देखो, निगोद मतलब 4 गति पता है, मनुष्य, तिर्यंच, नरक और देव। अपन कौन सी गति के जीव है? मनुष्य। बाकी नारकी नीचे रहते हैं, स्वर्ग में देव ऊपर, और तिर्यंच तो वो सब गाय घोड़ा बकरी ये सब है। इनके अलावा चींटी और ये 2 इंद्री 3 इंद्री 4, ये सब तिर्यंच होते। इन तिर्यंचों में भी सबसे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन अगर जिसकी है उसका नाम है निगोदिया जीव। निगोद जीव की उस अवस्था का नाम है जहां शरीर तो होता है एक, और उसके अंदर उस शरीर को कितने लोग शेयर करते, कितने जीव शेयर करते? अनंत जीव शेयर करते। आप अपनी बहन के साथ अलमारी शेयर कर सकते हो? नहीं, हम तो अलमारी शेयर नहीं कर सकते, हम तो बेड शेयर नहीं कर सकते। क्यों? अभी तुमको बोलूं कि तुमको तुम्हारी टी शर्ट भाई के साथ शेयर, नहीं, मैं क्यों करूं? उसकी नहीं खरीद के आएगा। अपन तो इतनी सी शेयरिंग नहीं कर पाते, इतने में परेशान हो जाते। और आप इमेजिन करो, एक शरीर और उस शरीर में रहने वाले कितने जीव? अनंत। क्या होता है अनंत? बहुत सारे। कितने सारे? बहुत सारे, इनफाइनाइट। पता है? शुरू करें अनंत को गिनना, क्या गिन पाएंगे? जिसका अंत ना हो उसको बोलते अनंत। ये कोना दिख रहा है ऊपर दीवार का, वहां पर लिखो 1 लिखा, और बिल्कुल छोटे 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 अक्षर में लिखते जाओ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। पूरी दीवार भर दो, कितना बड़ा नंबर बन जाएगा? जो भी बनेगा, 10 करोड़ 50 करोड़ 1 अरब करोड़, जो भी बनेगा, है ना? ये भी संख्यात ही है, जस्ट काउंटेबल। संख्यात जहां खत्म हो वहां शुरू होता है असंख्यात, माने इतना बड़ा नंबर जहां हम और आप जैसे जीवों की बुद्धि भी ना जा सके, उसको बोलते हैं असंख्यात। और फिर भी उस असंख्यात का कहीं ना कहीं एंड होता है। और तीसरा नंबर तो है अनंत। अनंत किसको बोलते हैं भैया? एक ऐसा नंबर जिसका कभी अंत नहीं होने वाला, उसमें से आप माइनस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कभी 0 नहीं आने वाला, उसका नाम है अनंत। ऐसे अनंत जीव एक शरीर को शेयर कर रहे हैं। तो भैया शरीर तो थोड़ा बड़ा होता होगा ना? पता कितना बड़ा होता है? इतना। आलू देखा है? आलू देखा है? आलू। और पिन देखिए, पिन, सेफ्टी पिन वगैरह। तो सेफ्टी पिन का टिप, उस सेफ्टी पिन का बिल्कुल कोना कितना बारीक होता है? उस कोने को अपन उस आलू में डाल के निकाल दो। आलू के कुछ कण आ गए होंगे उस कोने पे, कुछ आए होंगे, भले अपने को आंखों से ना दिखे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ तो पार्टिकल्स आए होंगे भैया। अब वो जो पार्टिकल्स आए ना, उसको जूम करो जूम करो जूम करो, इतना ज्यादा जूम करो कि उस एक पार्टिकल के अंदर असंख्यातो 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 निगोद जीव, निगोद शरीर होते हैं। अभी जीव नहीं, अभी तो सिर्फ शरीर, और एक शरीर में अनंत अनंत जीव होते हैं। पता है कितने अनंत जीव होते हैं? गुम्मट साहब जी में लिखा, आज तक जितने भी सिद्ध हो चुके हैं और फ्यूचर में जितने भी सिद्ध होने वाले हैं, उनसे भी अनंत गुना ज्यादा जीव एक निगोद शरीर में होते, ओनली 1 निगोद शरीर। ऐसे असंख्यातों निगोद शरीर होते हैं उस आलू के एक पार्टिकल में।
तो अपन तो एक आध पार्टिकल ही खाते होंगे। अपन मतलब अपन नहीं बोलूंगा, जो खाते हो, मैं अपने को क्यों शामिल करूं, जो खाते हैं वो एक आधे पार्टिकल खाते होंगे, कितना खाते हैं। अब आप इमेजिन करो कि उस एक आलू में हम कितने जीवों की बलि चढ़ा देते हैं। इसीलिए आलू वगैरह को अपन लोग नहीं छोड़ते, उसके पीछे रीजन है, इतने जीव होते हैं उसके अंदर। और आलू तो बेचारा अकेला बदनाम है। जितने गनीकंद है ना, चाहे अदरक हो, चाहे मूली हो, चाहे गाजर हो, चाहे शकरकंद हो, चाहे लहसुन, ये सब, इन सब में इतने इतने जीव होते हैं। ऐसी अवस्था का नाम है निगोद। अब आप सोच रहे हो जीवों का क्या जीवन है, क्या जीवन है निगोदिया जीव का। सांस लो एक बार आप लोग, लो ना, ठीक है। कितना टाइम लगा, इतने टाइम में 18 बार जन्म मरण हो जाता है। एक अपने सांस लेने से नहीं, टाइम बताया कि इतना जो टाइम हुआ ना सांस लेने का, इतने में 18 बार जो मर जाए और पैदा हो जाए। क्या जीवन है, वो है अपना इतिहास। अब करो अभिमान, काय का अभिमान करता है, काय का अभिमान करता है। गोरे होगा इसका, सिक्स पैक्स होगा उसका। भैया क्या बताए, इंदौर में आए थे ना, एक लोटा लेके आए थे, कुछ नहीं था ज्यादा, गांव से आए थे हम लोग, पिताजी के समय में 50-60 साल चले। फिर उसके बाद में जो एम्पायर खड़ा किया है हमने इंदौर में, जहां आप हाथ रख दो जमीन हमारी है। क्या अभिमान कर रहे हो, उन जमीन में कीड़े मकोड़े बन के अनंत बार जन्म मरण किया है, काय का अभिमान। बोल रहे बसे अनादि निगोद ते आया है, बसे अनादि निगोद माही, अनादि काल तो निगोद में डरा। निगोद ऐसी अवस्था जहां अपने को कोई जीव मानने में तैयार नहीं है। आप और हम लोग तो थोड़ा बहुत पढ़ के समझते ना, तो अपन इन पेड़ों को जीव बोल देते, आग को जीव बोल देते, पानी को जीव बोल देते। अभी बाहर जाके देखो दुनिया में लोग जमीन को जीव मानने तैयार नहीं है। क्या आइडेंटिटी है उसकी। ऐसा तो अपना काला इतिहास। और अपन बोलते मैं भी कुछ हूं। बोल रहे भैया एक बार देखो तो कहां से निकल करके आए हैं, काय का अभिमान करे। और पता है, एक बार आपको बात बताऊं, अभी भी अगर अपन अलर्ट नहीं हुए ना, फिर वही जाना है, हेडक्वार्टर है निगोद। अब बताओ काय का अभिमान करे। इसका अभिमान करे कि मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूं, या इसका अभिमान करे कि मुझ जैसा मास्टरमाइंड कोई नहीं है। ग्राहकों को तो ऐसे चलाता हूं मैं, कोई भी ग्राहक आ जाए ना, खाली नहीं जाता अपनी दुकान से, तो कुछ भी बेच देते हैं अपन। तो इस बात का अभिमान करे, काय का करे अभिमान, बताओ। कि इस बात का अभिमान करे कि हम जैसे सब्जी कोई नहीं बना सकता। नहीं, बहुत सोचने की बात है। माने हम जिन चीजों को सोचकर, जिन चीजों को मानकर हम चने के झाड़ पे चढ़े जा रहे हैं, एक बार थोड़ा विचार तो करें कि वो चीजें अभिमान करने जैसी है भी कि नहीं है, कि हम यूं ही बस चढ़ रहे हैं। जो क्या लिख रहे, दमड़ी रूकन भाग। देखिए दमड़ी रूकन भाग मतलब पता है क्या होता है। आप लोग सब्जी लेने जाते हो, सब्जी तो सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी खरीद ली, जैसे आधा किलो टमाटर ले लिया, गिलकी ले ली, तुरई ले ली, और उसके बाद में क्या करा, अरे भैया थोड़ा धनिया रखो यार, इसके थोड़ी पैसे देंगे, थोड़ा बहुत रख दो। इसको बोलते हैं दमड़ी रूकन भाग दिखा। वो धनिया जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे धनिया अपन बने, ये वनस्पति का ही है धनिया, अपन बने ऐसे। क्या नाम है आपका, नमन। अपन ऐसा धनिया बने हैं, क्या बात करो भैया, हम धनिया बनेंगे क्या। अरे असली में बने अनंत बात। आप सिर्फ इस लाइफ को मत देखो अकेली, 15, 20, 25, 50 साल की, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ तो पता चलेगा अपन क्या क्या नहीं बने। और अगर आपको विश्वास नहीं होता हो तो प्रथमान योग को थोड़ा सा खोलो, देखो। महावीर भगवान का नाम सुना है आप लोगों ने, मना मत करना भैया कोई, ठीक है। और मारीची का नाम सुना है कि नहीं सुना है, मारीची का सुना है। मारीची कौन था, आदिनाथ भगवान के समय में, आदिनाथ भगवान के बेटे थे भरत चक्रवर्ती, भरत बाहुबली। तो भरत चक्रवर्ती के बेटे थे, उनका नाम था मारीची, मतलब आदिनाथ के पोते। ये मारीची वह समरशरण में सभा में बैठा हुआ था, और प्रश्न आया कि हे प्रभु, जैसे आप धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले तीर्थंकर है, क्या इस सभा में है ऐसा कोई जो आप समान तीर्थंकर होगा। आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि ये जो मारीची है, ये इसी भरत क्षेत्र के 24वें नंबर के तीर्थंकर होंगे।
अब बताओ, ये अगर भैया मैं आपको बोल दूं कि भैया 10 गांव बाद आप पहुंच जाओगे, कैसा लगेगा? ठीक है भैया जाएंगे तो सही, कम से कम भले 10 गांव हो, भले 24वें नंबर पे बने। और महर्षि की बुद्धि उल्टी थी ना। पता है क्यों उल्टी बुद्धि थी? क्योंकि इतने लंबे टाइम तक उसको संसार में रहना था, तो बुद्धि भी उल्टी रहेगी। क्यों? संसार में तो रहना हो और बुद्धि सुलझ जाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऐसे कैसे? हम तो अभी बन के बताएंगे, बनो बेटा तुम। फिर वो सारे उल्टे उल्टे मत चालू करे, उसने 363 मत, मतलब खूब उसने बंटा ढाल किया। उसके बाद की बात सुनो आप। महावीर पुराण में लिखा है, वही महावीर भगवान के जीव जिनको हम रोज अर्घ चढ़ाते हैं ना, वो जीव हजारों हजारों बार सुअर बना, वो जीव हजारों हजार बार वेश्या बना, बाजारों में बिका हो, हजारों बार गधा बना, धोरी बना, पूरा लिखा है उसमें। अब आप सोचो, जिन महावीर भगवान की हम जयकारा लगाते हैं, जब उनका इतिहास ऐसा हो सकता है, हम और आपका नहीं हो सकता। बोल रहे भैया ये अपना इतिहास है, अब क्या का अभिमान करना है? सच्ची में अपन किसी वस्तु स्वरूप को समझे ना, इतना अमेजिंग है, इतना बढ़िया ये दुख शासन भगवान ने अपने को बदलाया है कि यहाँ दुखी होने की कोई जगह नहीं है। अपन लोग खो गए जीता कहा कहीं दिन क्या बात है, क्या लिख रहे हैं? रुकन दिखाया, चलो ठीक है भैया, इतिहास जैसा भी रहा हो, पर भाग्य से देव बन गया। देव तो अच्छा ना, आप लोग स्वर्गवासी होना चाहते हो कि नहीं? क्यों? काम भले अगर स्वर्ग वाले ना करे तो फोटो के नीचे तो स्वर्ग ही लिखना हो चाहिए, स्वर्गवासी। आपको पता है देने की क्या स्थिति है? 99% दे, 99 का बताओ, 99% दे मर करके एक इंद्रिय हो जाते हैं। क्या बोला अंकल जी? 99% देव मर करके सीधा एक इंद्रिय। आप समझ लो क्या दशा और देव की, जो अभी तक इतनी अक्षराओं के बीच में भोग रहा था, जो अभी तक मस्त एकदम ऐश आराम वाली जिंदगी जी रहा था, खूब ऐश्वर्य, खूब वैभव, अगले समय पेड़ बन के खड़ा है। काय का अभिमान करे? देव पद का। वो देव पद जिसके बाद में ये एक इंद्रिय अवस्था खड़ी है, तो देव पद का अभिमान करे। भाग्य रखते देव एक इंद्रिय भया, एक इंद्रिय हो गया। आगे उत्तम हुआ, मनुष्य हुआ, चांडाल हुआ, और भूत कीड़े रह गया। भूत मतलब क्या होता है? राजा। एक कहानी आती है, सुन मेरी आवाज आई है? अच्छे से थोड़ी बढ़ाना हो तो बढ़ा दीजिए, आ रही है तो ठीक है। आ रही है पीछे आपको भैया, बाहर आ रही है आवाज? ठीक है। भूत कीड़े रह गया। एक कहानी आती है, एक राजा था और उस राजा को अपने सारा जो कुछ राज्य था, वैभव था, अपनी तिजोरी थी, अपना भंडार घर था, उससे खूब प्रेम था। अरे भैया ये सब इतना इतना मैंने इकट्ठा किया, सब कुछ किया। तो मुनिराज आए नगर में, तो उस मुनिराज के पास गया, तो मुनिराज ने उससे बोला कि भैया तुम्हारी आयु पूरी होने वाली है। अच्छा महाराज, अब सुनो, मर करके तुम तुम्हारे बैल के नाली में कीड़ा बनोगे। आ गया कीड़ा बनूंगा मैं? यहाँ तुम्हारा राज नहीं छूटता, इन सब चीजों में इतना अपना 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 कर रहे हो, इसे कीड़े बन जाए। आगे घर आया, अपने बेटे को बोला कि बेटा सुन, महाराज जी के पास गया था मैं, महाराज जी ने बोला कि अभी मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगा और किसी को कीड़ा होगा। मैं कीड़ा नहीं रहना चाहता, अभी राजा तो मैं बहुत अच्छा कीड़ा बन के नहीं रहना चाहता,
तो तू एक काम करना कि जैसे मैं कीड़ा बनूं और नाली के बाहर आऊंगा तो मेरे बाहर जाना, तुम्हें कीड़ा नहीं बन के रहना चाहता। अब समझ लो राजा नहीं है, ठीक है भैया, मर गया, कीड़ा बन गया, और बेटा तो भैया आज्ञाकारी था पिताजी का, तो आया कीड़ा नाली के बाहर, उसके मारने लगे, और जैसे ही मारने लगा तो कीड़ा अंदर घुस जाए, फिर बाहर आए फिर मारने लगे, फिर अंदर घुस गए। ओहो क्या समझता है, अभी तक राजा था, मैं राजा मैं राजा मैं राजा ऐसा मानता था, अब कीड़ा बन गया, मैं कीड़ा मैं कीड़ा मैं कीड़ा, ये मानते खत्म नहीं होगा। आप क्या समझ लो, करोड़ों करोड़ हो कि भिखारी हो कि कीड़ा हो कि चींटी हो, हर किसी को ये अपना लगता है ये मैं हूं, दुखी होता है। अब क्या अभिमान करें, और पता है अभिमान उस चीज का किया जा रहा है जो एक्चुअल में ना अपन है ना अपना है। जो नाम मैं हूं, जो नाम मेरा है, उस चीज का मैं घमंड कर रहा हूं। बताओ मैं समझदार हूं कि हूं, कितनी बेसिक सी बात है कि भैया जो तुम्हारा भैया घड़ी बहुत अच्छी है आपकी, इसको देख करके मैं घमंड कर रहा हूं, क्या बात है, अरे उनकी घड़ी में तो वो घमंड करे, मैं तो घमंड करूं। ऐसे ही ये शरीर अपना है नहीं, मेरा है थोड़े टाइम के लिए, अपना है नहीं, अभी चला जाएगा नहीं। और 8 प्रकार के मत बताए आचार्य ने, थोड़ी सी बात करते हैं। धन का मत, ज्ञान का, ज्ञानम विदम कुलम जाते, ज्ञान का मत होता है ज्ञान, मेरे में बहुत ज्ञान है, मैं बहुत ज्ञान, अरे आप लोगों को तो कुछ भी नहीं आता, मेरे पास आना कहीं मैं बताऊंगा, मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने ये भी पढ़ा है, मैं इतना जानता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा पंडित हूँ कि भैया चाहे का अभिमान कर रहे हो। अभी बाथरूम में जाओगे ना, अभी टेस्ट होगा ना, यहाँ चेक पड़ेगी ना, सब बनेगी, सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। क्या बोल रहे हैं कि भैया जिस चीज का अभिमान कर रहे हो पता नहीं चलेगा कहां है, मेरे में बहुत ज्ञान है, मेरे में बहुत ज्ञान है, अभी पैर स्लिप होगा पता नहीं चलेगा सारा ज्ञान कहां चला गया। अभी गाड़ी का तेज ब्रेक लगेगा ना और एयर बैग नहीं खुला, पता नहीं चलेगा सारा ज्ञान कहां चला गया। काय का अभिमान चल रहा है, काय का अभिमान चल रहा है, कुछ भरोसा नहीं है, अगले पल क्या हो जाएगा, अगले पल मेरे में बहुत ज्ञान है। फिर प्रश्न आता है कि भैया ज्ञान हो तो ज्ञान का तो अभिमान करना चाहिए ना, जिसको जितना ज्यादा ज्ञान हो वो उतना बड़ा हो, वहां तक तो ठीक है, अभिमान नहीं होता है। और अगर ज्यादा ज्ञान होने से अभिमान हो तो आपको और मेरे को तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, सबसे ज्यादा ज्ञान है सर्वज्ञ भगवान को, इनको कितना अभिमान होता है भगवान का भी। भक्तामृत स्तोत्र पर सब लोग पढ़ते, धन्य वे आचार्य देव मानकुम स्वामी, क्या लिख रहे, अल्पश्रितम श्रुतवताम परिहार, अल्पश्रित थे क्या वो, हाँ, बुद्धिया विना पादते, तो बिना बुद्धि के थे क्या, वो लिख रहे मैं बिना बुद्धि का हूं, विबुधार्थित पादते, अल्पश्रुतम। और अपन लोग यदि 2 चीज याद आ जाए तो अपन अपनी पंडिताई बगाड़ते फिर, ये है सब अज्ञान के नतीजे, अज्ञान के नतीजे। ये वो बोल रहे कि भैया ये तो थोड़ा बहुत कर्म के उदय में ज्ञान अच्छा मिल गया, अभी कर्म का उदय खत्म हुआ, सारा का सारा ज्ञान खत्म, एक इंद्री बन जाओगे, खड़े रहना पेड़ बन के हजारों सालों तक। इसलिए वो बोल रहे हैं कि भैया चाहे मनुष्य हो जाए, चाहे क्या क्या पर्याय नहीं मिलती है जीव को, पर जीव इन चीजों का अभिमान करके, इन चीजों में मैं हूं ऐसी उल्टी बुद्धि करके क्या होता है, दुखी होता है, हैरान होता है, परेशान होता है। अंतिम लाइन है, जीतव्य जौवन धन गुमान कहां करें जल दुर्विधा। जीतव्य मतलब जीवन, यौवन, धन, इनका क्या गुमान, गुमान मतलब समझ में आता है, गुमान मतलब क्या होता है, घमंड, अहंकार। क्या करे, जल बुदबुदा, पानी की बूंद में नहीं है, कितनी देर टिकती है, क्यों, पानी की बूंद कितनी देर तक टिकती है कि आप उसको टिकाने जाओ खत्म, मिट जाएगी, ऐसा है ये जीवन।
अभी है और खत्म हो जाता है, बिल्कुल पता नहीं चलता। ऐसा ये जीवन है कि अभी है और अभी नहीं। अरे आप क्या बात कर रहे हो? कहाँ गए दिल भूता भरत भूता, और कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मां। उनके कभी अता पता है नहीं, और हम चाह रहे कि हमारा नाम रह जाए। मैंने मान दशा इतनी खतरनाक है, मर बच करके ये आदमी, ये व्यक्ति पूरा जीवन पैसे कमाता है, पैसे कमाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, और फिर खर्च करता है। क्यों खर्च करता है? शादी होती ना, शादी अभी देखो आप इंदौर में क्या जगह जगह शादी हो रही है। काय क्यों नहीं कर रहा? क्यों कर रहे? दिखावा, इससे हम बड़े लगेंगे। 5 लाख रुपए की अगर ब्राइड ग्रूम एंट्री नहीं हुई, क्या शादी हो? क्यों? ये अभिमान होता, माने मरने की कीमत पर भी वो व्यक्ति दिखावा बंद नहीं करता है। मौत की कीमत पर भी अपने अहंकार को पुष्ट करना चाहता है, और यहां तक कि मरने के बाद भी मेरा नाम रहे, मरने के बाद भी मेरा नाम रहे, उसकी सारी व्यवस्था करता है। यह है मान दशा। क्या करा है? ज्ञान का मद, धन का मद। धन का मद समझते? पैसे का अभिमान, हम खुद पैसे वाले। अरे भैया क्या पैसे वाले? तुम पैसे वाले हो कि ज्ञान वाले हो? आत्मा के पास पैसा होता है कि ज्ञान होता है? और सच्ची में अगर पैसे वाले हो, ये मानकर के अगर हम अपने आप को बड़ा मान रहे हैं ना, तो आप तो छोटे महाराज जी हो गए। आपको पता है आप क्या कर रहे हो? मुनिराज के पास पैसे पूछना जाते हैं, महाराज जी कितने हैं आपके अकाउंट में? चलो अकाउंट में नहीं होगा, कमेंडर में चेक कर लेते हैं। क्यों? तो उनके पास तो है ही नहीं पैसा, तो वो छोटे हो गए, क्योंकि पैसे वाले बड़े हो गए अपन लोग के हिसाब से। तो भैया पैसे वाला बड़ा नहीं होता, जिसको पैसे के प्रति अपना पना नहीं होता है ना, वो ज्ञानी, वो बड़ा होता है। आई समझ में? धन का मत, ज्ञान का मत, रूप का मत। रूप का मत समझते हैं? रूप का मत क्या होता है? हाँ, मैं बड़ा सुंदर हूं, मेरा रूप बिल्कुल ऐसा कि मैं बहुत सुंदर। क्या मतलब सच्ची में ये बात सुनने में आपको थोड़ी सी अटपटी लग सकती है, पर जरा सा विचार करके देखो, आज सुबह तक जो सुंदर है ना, शाम तक उसका शरीर बदल जाता है। आप थोड़ा पढ़ करके देखो, यूट्यूब पर, गूगल पर थोड़ा रिसर्च करो, ऐसी ऐसी बीमारियां होती है। भैया कल रात में मैं चकाचक बिल्कुल बढ़िया सोया हूं, और सुबह उठा पूरा शरीर खराब। क्या करोगे? अरे अपने हाथ में है क्या? अभी गाड़ी स्लिप होगी ना, एक आग चली जाएगी। अब मतलब इन चीजों का हम अभिमान करते हैं, इन चीजों का जो एक्चुअल में हमारे हाथ में नहीं है, हमारा कुछ बच नहीं चलता उसमें, और हम किसका अभिमान करके अपने आप को क्या मानते हैं? अच्छा, दो बातें होती है, एक तो अपने को बड़ा मानते हैं, और जिसके पास में नहीं है उसको छोटा मानते हैं। दोनों बातें होती है ना इसमें। नमन, जैसे मान के चलो तुम्हारे पास में 15,000 रुपए की घड़ी है, उस 15,000 की घड़ी से तुम अपने आप को तो बड़ा मानोगे, और मेरे हाथ में अगर तुमको 250 वाली दिख गई तो तुम मेरे को छोटा मानोगे। आपको पता है, अकेला बड़ा 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 वाली बात फीलिंग, इसका नाम अकेला मान का शय नहीं है, छोटा छोटा वाली फीलिंग का भी नाम मान का शय है। छोटे बड़े की भावना, ये मान है। अपने को बड़ा मानना तो मान है ही। एक और गजब की बात, अपने को दीनहीन मानना, ये भी मान है। नहीं समझ में? आपके पास में 10 करोड़ रुपए हो और इसका आप अभिमान करो, वो तो मान है ही सही। और अगर आप रोए कभी भी हो जाओ और इसका आप दीन का नाम है, भैया ये भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है भैया, ये भाव, इसका नाम भी मान का शाय है। मान का शाय अकेला अपने आप को बड़ा दिखाने के भाव का नाम नहीं है। मैं बहुत छोटा हूं, इसका नाम भी मान का शाय। अरे तुम छोटे नहीं हो, तुम भगवान हो। क्या समझ रहे हो आप? आपको पता है नमन, आप भगवान हो। कैसी बात कर रहे हो भैया? कल से गड्ढों में दीदी ने, मैं भगवान नहीं थे। अरे सुनो, ये मोबाइल भगवान नहीं बन सकता, हम भगवान बन सकते। हमारे अंदर है वो योग्यता, अपने अंदर इतने बड़े बड़े काम करने का हुनर है, और अपन इन छोटी छोटी चीजों के पीछे रहेंगे। ये है वस्तु का स्वरूप। देखो लास्ट लाइन,
करी विनय बहुगुण बड़े जनकी, ज्ञान कहा पावे उदाम। जो बहुत गुण वाले ऐसे बड़े जनों की जो विनय करता है, वास्तव में उसका ही ज्ञान बढ़ता है, वही सम्यक ज्ञान पाता है। और जिसके अंदर में विनय नहीं है ना, उसको इतना सारी ज्ञान नहीं है। अभी बड़े जनों की लिस्ट खोलो, कौन होते बड़े जन? सबसे बड़े कौन है? मोदी जी। अरे बताओ सबसे बड़े कौन है? अंबानी। अरे भगवान, भगवान है ना सबसे बड़े। अंबानी से बड़े भगवान है कि अंबानी बड़ा है? अरे बेटा आपसे भी लोगों से अंकल जी, सबसे बड़े तो भगवान है। तीनों लोगों के एक नाथ, उत्तम शरण बोल रहे हैं। ऐसे भगवान की विनय अपन करते कि नहीं करते? बस आखिरी बात बोलो, अपन लोग भगवान की विनय करते हैं कि नहीं करते हैं? भैया करते हैं, क्या बात कर रहे हो? लोग पूरे आते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, प्रसाद सब कुछ करते हैं, बहुत विनय करते हैं, सच्ची विनय करते हैं। हाँ भैया करते हैं, अभी पता चलता। सुनो, हम डॉक्टर के पास गए, अपनी बीमारी बताई, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया और हमने दवाई नहीं खाई। बताओ अपन डॉक्टर की विनय करते कि नहीं करते हैं? आप डॉक्टर ही हो, बताओ फिर आप बताओ। आपके पास मरीज आ रहा है, आपकी पूरी पंचायत करके जाएगा वो, डॉक्टर साहब ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। आप उसकी बात सुन के उसको दवा प्रिस्क्रिप्शन सब लिखते हैं और वो दवा खरीदे ही नहीं, खाए नहीं। आप उसको बोल रहे हो तला गला नहीं खाना है, वो खा रहा है और आपके पेट छूटा है, वो फीस पूरी देता है आपको, सर 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 करके बात भी करता है। अब मेरा ये प्रश्न है कि वो मरीज इनकी विनय कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कि भैया तू मेरी बात, तू भले मेरे को सर सर मत बोल, तू भले मेरे पैर मत छू, तू मेरी बात मान ले तो मैं मान जाऊंगा तू मेरी विनय कर रहा है? पिताजी 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 करता रहे और पिताजी एक गिलास पानी मांग ले, उसको पानी देने की फुर्सत नहीं है, ये क्या विनय कर रहा है पिताजी की? जो फादर से तो स्टेटस लगाएगा। हाँ, सोशल मीडिया में सबको पता होना चाहिए आई लव माय फादर, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, और माँ की घर में इज्जत ना करेगी। अब मेरा ये प्रश्न है कि ये अपने माता पिता की विनय कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं करता। अच्छा, और ऐसे ही हम भगवान को आकर के तो कोई मक्खन लगा दे। मक्खन मतलब खूब उनकी खूब पूजा करें, खूब बिल्कुल चमका दे प्रतिमा को, सब कुछ कर ले, और भगवान जो कह रहे उनकी माने नहीं। बताओ अपन भगवान की विनय कर रहे कि नहीं कर रहे? मैंने इतनी गजब बात है, भगवान को सुनाने की फुर्सत है, भगवान की सुनने की फुर्सत नहीं है। एक उदाहरण देता हूँ। एक बुजुर्ग माता जी थी, नकली उदाहरण है, असली मत समझना। बुजुर्ग माता जी थी, 80-85 वर्ष की, और एक डॉक्टर के वहां थी और बहुत लंबी लाइन लगी थी। जो डॉक्टर साहब 30 दिन में एक बार आते, बहुत लंबी लाइन लगी थी, ठीक है। और जैसे तैसे वो माता जी लड़खड़ाते वहां डॉक्टर के चेम्बर तक पहुंची, और डॉक्टर साहब ने पूछा बताओ माता जी क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब क्या बताए, और फिर वो पूरी लिस्ट शुरू, कमर झुक गई है, घुटने मुड़ते नहीं है, खाए तो पचता नहीं है, कोई बोले तो सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखता नहीं है, हाथ कब कपाते हैं, सब 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 कोई अपनी पुराण पूछी, अम्मा जी ने खोल दी, ठीक है। डॉक्टर साहब ने बड़ी शांति से उनकी सारी बीमारियां सुनी। अब क्या होता है इसके बाद कि अब ये होता है कि अब डॉक्टर साहब के बोलने का नंबर आता है माता जी से। जैसे माता जी की कहानी पूरी हुई, डॉक्टर साहब बोलने को हुए, इससे मेरे माता जी बोलती बस डॉक्टर साहब आपकी मेरे को नहीं सुनना। क्यों? वो घर में मैं कुकर पे दाल चढ़ा के आई हूँ, मेरे को घर भागना है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये अम्मा जी कब स्वस्थ होने वाली है? क्या बात कर रहे हो? उसने एक एक बीमारी बताई है डॉक्टर को, एक भी नहीं घर से लिख के लाई थी वो।
वो हिचकी आ जाती है और डकार आ जाती है और इधर से पेट दुखता है और इतना दुखता है, सब बताया उन्होंने। मेरा ये प्रश्न है आप लोगों से कि वो कब ठीक होंगी? भैया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि माता जी तुमने तुम्हारी तो सब सुना दी, अगर सुनने का नंबर आया तो तुम घर भाग गई। अब तुम कब ठीक होगी? तुम्हारा इलाज कैसे करें हम, तुम्हें बताओ। ऐसे ही भगवान को तो सब सुना दे जा करके, भगवान की भक्ति में खूब नाच ले, खूब झूम झूम करके नाच ले, और जब भगवान की सुनने का इसको समय मिलता है, अवसर मिलता है, तो दौड़ लगा जाता है। नहीं नहीं नहीं, वो तो हम नहीं सोच सकते। तो मेरे को बताओ कि ऐसा व्यक्ति कब सुखी हो पाएगा? पता है इसको भगवान की विनय नहीं है। कैसी बात कर रहे हो भैया कि हाँ इसको भगवान की विनय नहीं है, ये तीव्र मानी है। क्यों तीव्र मानी है? क्योंकि तो जब भगवान की सुनने का समय आया तो पीठ दिखा के भाग गया। अब इससे बड़ा अभिमानी और कौन होगा? मान कषाय चल रही है मंदिर में, अपने से बड़ा भगवान, भगवान से बड़ा अपने को माने, मान कषाय है ये, तीव्र मान कषाय, अनंत संसार का कारण है। आप मेरे साथ में अभिमान कर लोगे ना, उतना बड़ा पाप नहीं है। भगवान के साथ में अभिमान कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर और भगवान रुक जाएंगे, हम तो 9 बजे आएंगे अभिषेक करने, रखे रहो भगवान को पांडुक शिला। माने ये बड़ा भगवान छोटे, भगवान को गरज है अभिषेक किसको थोड़ी है। ये मान कषाय चल रही है, क्या समझ रहे हो आप? बहुत बड़ी होती है और लगता नहीं है मान कषाय है, इसको ऐसा लगता है हम बड़े पुजारी है। क्यों? चाहे जो हो जाए भैया, अभिषेक नहीं छोड़ पाऊंगा, भले ही लोग सब वेट करते रहे मेरा, मैं थोड़ी छोड़ता। तो भगवान को इंतजार करा रहे थे, तो पता है भगवान को क्या है, भगवान को क्या जरूरत पड़ी अभिषेक कराने की? हाँ, तुम तो सहज पवित्र यही निश्चय हो, निज पवित्रता हेतु आया था ना अभिषेक के पास में। भगवान आप तो स्वयं पवित्र है, आपको क्या हम पवित्र करेंगे? हमारी क्या दिशा है कि हम भगवान को शुद्ध कर दें? अरे भगवान आपके निमित्त से, आपके चरण स्पर्श करके हम तो अपने मलिन परिणति को शुद्ध करते हैं। भगवान को भी गरज है क्या? पर नहीं, अभिमान होता है ना, अभिमान, अभिमान क्या बोलता है? गुरु कह रहेंगे कोई भी हो, भगवान को कुछ नहीं गिनता। ओहो, ये मुनिराज को कुछ नहीं गिनता। महाराज जी इसके घर के हो गए आजकल, महाराज जी इसके दोस्त हो गए। ये मुनिराज, अरे भाई वो परमेश्वरी पद है, आपको पता है किसको बोलते हैं परमेश्वरी पद? आप बोलते हो साधु, क्या चट्टारी लोगोत्तमा, अरे अंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, तो लगता है साधु तुमको उत्तम। ये मुनिराज को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, महाराज ऐसा करो ऐसा करो, ये तीव्र मानी है, ये नरक जाने वाला है। आपको क्या लगता है पैसे का अभिमान अभिमान होता है क्या? ये अभिमान है। जिनवाणी की विनय नहीं करता है, ये इसकी मान कषाय है। जिनवाणी से बड़ा अपने को मानता है, ये मानता है। अरे लिखा होगा शास्त्रों में, जो लिखा होगा हम नहीं मानते, वाह, तो जिनवाणी से तू बड़ा हो गया, ये मान कषाय है। आप समझ रहे? मैं आपको वो वाली मान कषाय की थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं कि जो अनंत संसार का कारण है, तीव्र मान कषाय। और वापस 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 किसी दूसरे में मत ढूंढना, अपने में देखना, अपने में हो, ये बारिश के साथ बहा देना। दूसरों में कहां तक ढूंढने जाएंगे भैया? है समझ? हाँ हाँ सब मान कषाय, सब मान कषाय सच्ची में। ये मैं करूंगा इस पर एक दिन खूब बात करूंगा, धर्म के नाम पर हम कितने उल्टे काम करते हैं, करेंगे इस पर एक दिन अपन चर्चा, क्या क्या नहीं होता। अच्छा, और लगता क्या है धर्म करा, क्यों? धर्म ही तो किया, कोई धर्म नहीं किया, जीरो धर्म हुआ। और एक और बात बताऊं, धर्म तो हुआ ही नहीं, पुण्य भी नहीं हुआ, पाप हुआ। पाप कौन समझे पाप? इसको तो ऐसा लगता है कि जीव को मारना ही पाप है। बड़ा बारीक है भैया जैन धर्म, हवा में बात नहीं चलती है, पूरा परिणामों का खेल है। अरे आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान कषाय थी है, इसलिए तो महाविश्व बोला है उसको, मान महाविश्व रूप कर ही नीचे गति जगह। चलो आपको एक अच्छी चीज पढ़ करके सुनाता हूं, समय तो हो गया अपना। देखो सुनो बढ़िया,
उत्तम मार्दव के बारे में लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, पढ़ते सुनना ध्यान से, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, सरल है, आपको सबको समझ पाएगा। उच्च कुल जाति वर्ण धन ऐश्वर्य प्रभुता का पुण्य उदय पाकर क्या मान करे बावरे। तुझे पुण्य के उदय में तुझे मिल गई, क्या बावला है तू, काय के लिए मान करता है? तेरे को अच्छा कुल मिल गया, अच्छी जाति में तू जन्म हो गया, तेरे को खूब अच्छा ऐश्वर्य मिल गया, तो पुण्य के उदय से मिला ना, इसमें तू क्या अभिमान करता है? आगे, आपको महान जानी और को तुच्छ मानी, अपने को तो महान मानता है और दूसरे को माने कोई आ जाए मंदिर में तो उसको बाहर भगा दे। समोशरण में ऐसा भेदभाव होता होगा? क्यों होता है समोशरण में भेदभाव? और हम तो करते अपने को महान जानी और को तुच्छ मानी, पी के मद मध्य धर भूली बहन पावर। शराब पी रखिए, ऐसी बात करो भैया हम लोग की शराब पीते हैं क्या? आपको हम शराबी लग रहे? यहाँ नशा चढ़ा हुआ है, नशा काय का नशा चढ़ा हुआ है? अभिमान का नशा, मैं कुछ हूँ। नशा मतलब पता है क्या होता है? नशा केवल ये नहीं होता शराब पी लेना नशा। नशा मतलब कछु सुधी बुद्धि नहीं रही है, मिथ्यामति छाए, ये है नशा। कुछ सुध नहीं है, कुछ नहीं पता क्या कर रहा है, भगवान की भी इसको इज्जत नहीं है, इसको मुनिराज की इज्जत नहीं है, इसको तीर्थ क्षेत्रों की इज्जत नहीं है, और ये धर्मात्मा कहलाना चाहता है। ये है इसका नशा। मिथ्यामति, मिथ्या छाया है इसके माथे पे, इसलिए बोल रहे क्या? पीके मद मध्य धरे भीग, इससे जमीन पे तेल नहीं टिकते, ये आसमान में उड़ रहा है। आगे देखो क्या लिखा, बड़े बड़े धनी गुणी चक्रवर्ती शहंशाह, ऊंचे चढ़ धीरे देख खोल तू किताब रे। किताब खोल के देख तो, बड़े बड़े चक्रवर्ती, बड़े बड़े शहंशाह इतने ऊपर थे, ऐसे गिरे होंगे नीचे। क्या कृष्ण, क्या रावण, कहां चलेगा? मरते समय गिलास पानी पिलाने वाला नहीं मिला कृष्ण जी को। जिनके हजारों हजारों सेवक सेवा करते थे, स्वर्गों से देव आकर के जिनकी सेवा करते थे, उनको कोई पानी पिलाने तक नहीं मिला, प्यासे मरे प्यासे। कौन? कृष्ण जी। आगे देखो, ताते अब छोड़ मान सभी को समान मान। इसलिए भैया आप मान को छोड़, सबको समान मान। कौन छोटा कौन बड़ा? सच्ची में अगर पता है अपने को छोटा बड़ा क्यों लगता है? क्योंकि हम सबको आत्मा नहीं देखते, हम देखते ये अमीर है ये गरीब है तो छोटा बड़ा दिखता है। पर आप एक कॉमन फैक्टर देखो ना, सब में कॉमन फैक्टर क्या है? सब आत्मा है, सब जीव है। जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मढ़ा। उद्धव पढ़ते वर्णित जी का लिखा हुआ, सिद्ध समान। सिद्ध के समान है अपन, सिद्ध के समान कि भैया हाँ सिद्ध के समान है। क्यों कि ये जीव है ना, ये आत्मा, यही भगवान बनता है और कोई दूसरा भगवान नहीं बनता। जैसे ज्ञान दर्शन गुण उनके अंदर है ना, वैसे मेरे अंदर है। बताओ अपन इतने बड़े हैं, उनके बराबरी वाले लोग हैं, और अपन इतनी छोटी छोटी बातों बोलते हैं। थोड़ा अपने आप को अपने को चढ़ाना चाहिए, अपना लेवल अप करना चाहिए अपने को। अपन लोग जब तक अपने आप को इन बाहर की चीजों से अपना नाप तोल करते रहेंगे ना, अपन हमेशा दुखी रहेंगे। ये मोटा है, ये पतला है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये सुंदर है, एक कुरूप है। अरे तुम इसी में पूरा कर देना चाहिए। एक बार उस शरीर के अंदर जो आत्मा बस रहा है, उस आत्मा को तो देखो, उसमें भी ज्ञान है, तुमने भी ज्ञान है। कहाँ है भेदभाव? ताते अब छोड़ मान सभी को समान जान, सर्वधर्म में प्रधान माधव को भाव रे। सभी धर्मों में प्रधान ये माधव का भाव है, मृदुता है, सरलता है। ऐसी सरलता अपन सभी लोग अपने जीवन में लाए।
एक छंद और सुना दो, कुछ प्रोग्राम है आप लोग का भी? ठीक है, चल सुन लो, एक और सुन लो, सुन लो, सुनोगे ही सही, क्या करोगे? सुन लो 2 मिनट और। अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्या है, अच्छी अच्छी चीज मिलती है ना तो ऐसा भाव आता है, सबको सुना दो, सबको बता दो। जिनके बहुत बड़ा सरल लिखा, अभी पिछला वाला समझ में आया ना कितना सरल लिखा था? देखो सुनो, जिनके द्वारपाल पहरा देत, हाथी घोड़े बग्गियों में बैठी बैठी चलते। आया समझ में? रबड़ी मलाई घृत दूध के कटोरे भरे, भोजन के लिए पिस्ते बादाम उबलते। मुनि मधुमास के किन्नर दही खाते करे, नौकर अनेक तेल साबुन मसलते। अशुभ कर्म आया दिनों ने पल के खाया, देही आज औरन के टुकड़े पे पलते। कर्मोदय की बातें हैं, किसी का अच्छा कर्मों का उदय हो, नौकर साधन सेवा कर रहे, किससे बादाम उबल रहे। अभी अशुभ कर्मों का उदय आ जाए, दूसरों के टुकड़े उबले, काय का अभिमान करे, काय का अभिमान करे। देखो क्या लिखा है, जिनके गर्भ से भी 6 मास प्रथम ही, माने जिनके गर्भ में आने से 6 महीने पहले से ही, नव जिनके गर्भ से भी 6 मास प्रथम ही, देवों ने रतन बरसाए हर्षाए के। समझ मारे नमन सरल है। जिनके गर्भ में आने से भी 6 महीने पहले देवों ने रत्न बरसाए थे, बड़ी खुशी खुशी। जन्मत ही देवों ने सुमेरु पर्वत पर, नवन किया था क्षीरोदधि जल लाए के। और उनके जन्म पे क्या हुआ था? देवों ने सुमेरु पर्वत पे लाके क्षीर सागर के जल से अभिषेक किया। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान, आप प्रजापति पुत्र चक्रवर्ती पाएंगे। पहले तीर्थंकर प्रजापति, पुत्र कैसा? चक्रवर्ती के जैसा पुत्र। आप समझ में क्या फैमिली बैकग्राउंड है उनका? बेटा चक्रवर्ती, दूसरा कामदेव, खुद तीर्थंकर, पिताजी कौन थे? 14 वो कुलकर, पिताजी कुलकर। कैसा गजब का फैमिली बैकग्राउंड। आगे सुनो क्या लिख रहे। अशुभ कर्म में आया दिनों ने पल दिखाया, 6 मास भूखे तेरे देश देश जाएंगे। बोलो अब, ब्राह्मण सुंदरी को सिखा के चले जाते ना, बेटा चौका लगा लेना, ये नंदा सुनंदा कर ली थी, कोई तो करता। चलो बच्चियां ना करी, पत्नियां कर ली थी। अरे कौन किसका करे, अपना ही अशुभ कर्म का उदय हो, कोई कुछ नहीं करता। इसके लिए इन कर्मों के उदय में भूलना योग्य नहीं है। हम और आप सभी इस मार्ग और धर्म को समझे, अपने जीवन से ये मान कषाय को निकाले, सबसे प्रेम से रहे, सरलता से रहे, मिलजुल करके रहे। अरे साधर्मी मिल जाए तो झट से जय वीरेंद्र करके गला भगा लो, तो हम और आप जैन कहलाएंगे। अन्यथा नाम के जैन होंगे। ठीक है, विचारिएगा, समय बहुत ज्यादा हो गया। प्रश्न है किसी को? कुछ नहीं पूछोगे ना, अभी तो सांस्कृतिक प्रोग्राम करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। जिनवाणी स्तुति।